प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, कबीर साहब, जिन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे, कि कबीर साहब ने बहुत कुछ कहा है रूहानियत के बारे में, असलियत के बारे में। ये जानकारी दी है कि इंसान की ज़िंदगी कैसी है और कैसी होनी चाहिए, सच्चाई क्या है, इसकी जानकारी हम सब पा सकते हैं अगर ध्यान हम सच्चाई की ओर करेंगे। कबीर साहब ने बड़े सिंपल वर्ड्स में ज़िंदगी का मकसद क्या है उसको हम कैसे जान सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं, ये सब बड़ा खोल खोल के समझाया। जब भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं वो यही चाहते आए हैं कि असलियत की हम जानकारी पाएं। वो सब हमें यही समझाते चले आए हैं कि सबसे पहले हमने समझना है कि हम हैं कौन। हमने ये जानना है कि जहाँ भी हम रह रहे हैं, जिनके संग रह रहे हैं, जिस देश में हो, जिस कल्चर में हो, कि उसमें जीते हुए असलियत की जानकारी कैसे पाएं। रिश्ता नाता हमारा एक दूसरों के साथ क्या है और फिर हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ क्या है। पिता परमेश्वर जिसने ये सारी सृष्टि रची, जिसके बहाने में सब कुछ होता है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं, उनकी जानकारी पा सकते हैं, उनसे मिलाप कर सकते हैं। ये बार बार महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं कि हम सब इंसान पिता परमेश्वर को पा सकते हैं अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमारा रिश्ता नाता उनसे क्या है और कौन सा रास्ता अपनाना है ताकि असलियत की हमें जानकारी हो जाए। बहुत से इंसान तो यही समझते हैं कि ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं यही असली दुनिया। मन इंद्रियों के घाट पर जीते जीते उनके ज़रिए जो हम अनुभव करते हैं उसको ही असली समझ बैठते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि ये माया की दुनिया है। माया धोखा का दूसरा नाम है। देखने में कुछ और अंदर से कुछ और। अगर ये समझ आ जाए कि हम माया की दुनिया में जी रहे हैं तो फिर हम असलियत क्या है उसकी और कदम बढ़ा पाएंगे और सिर्फ जो बाहर से दिख रहा है उसमें ही जीकर ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। उस असलियत को हम सब पा सकते हैं, ये भी महापुरुष समझाते हैं। उस असलियत को पाने के लिए हमें जो रास्ता अपनाना है उसके बारे में भी महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है। तो सबसे पहले तो ये जानकारी होना कि हम हैं कहाँ, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कबीर साहब फरमा रहे हैं कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, कि ये जानना कि इस समय जब हम यहाँ जी रहे हैं इस दुनिया में तो ये माया की दुनिया, इसको कबीर साहब चोरों की नगरी फरमा रहे हैं। चोरों की नगरी क्यों कह रहे हैं? कि सबसे कीमती जो चीज़ हम सबके पास है वो हमारी ज्वेलरी नहीं, हमारा बैंक बैलेंस नहीं, हमारा घर बार नहीं। सबसे कीमती चीज़
जो हम में से हर एक के पास है वो है कि हमारी सांसें कितनी हैं। उससे कीमती और कुछ नहीं। जैसे ही सांसें खत्म होंगी वैसे ही हम इस धरती से चल बसेंगे। और सांसों के साथ टाइम कनेक्टेड है। कब हम इस धरती पर आए, कब यहाँ से जाना है, ये पहले से ही सीमित है। तो वो समय जो हमें मिला हुआ है, जिसमें इंसान पैदा होता है बच्चे के रूप में, बड़ा होता है, नौजवान होता है, फिर बुजुर्ग होता है और फिर चल बसता है, वो समय जो हमारे पास है वो सबसे कीमती है, क्योंकि उसको हम बढ़ा नहीं सकते। और उस समय का इस्तेमाल हमने कैसे किया वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समय जो हम सबको मिला है, ये पहले अपने आप को जानने के लिए और फिर इस सच्चाई को जानने के बाद अपने आप को पिता परमेश्वर में मिलाने के लिए मिला है। और यहाँ पर कबीर साहब, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, क्यों बोल रहे हैं? हमें समझा रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे नज़दीकी, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके आसपास रहते हैं, वो सब हमारा समय ले रहे हैं। जो हमारा कैपिटल है, जो हमारी सबसे कीमती चीज़ है, उसको चुरा रहे हैं, हमसे ले रहे हैं, क्योंकि वो समय हमें इन सब के साथ बर्बाद नहीं करना। वो समय हमें अपने आप को जानने में लगाना है और पिता परमेश्वर को पाने में लगाना है। संत कृपाल सिंह जी फरमाते थे कि एवरी डेविएशन फ्रॉम गॉड हेड इज अ सिन, कि वो समय जो पिता परमेश्वर की ओर से परे हुआ वो खराब ही खराब है, क्योंकि वो समय बर्बाद हो गया और समय वो वापस नहीं आ सकता। वो किसी तरीके से हम उसको वापस ला नहीं सकते। तो हम समय का सही तरीके से इस्तेमाल करें। संत दर्शन सिंह जी महाराज चोरों के बारे में और भी फरमाते थे। वो फरमाते थे कि 5 चोर हैं जो हम सबके साथ जुड़े हुए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये हमारा समय बर्बाद करते हैं। वो समय जो पिता परमेश्वर को पाने के लिए हमें मिला है, उसको दुनिया के कारों में ही लगा देते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम किस अवस्था में हैं, इस अवस्था में हम जी रहे हैं। वो कहते हैं कि इस एनवायरनमेंट में जीते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं। लेकिन पहले ये तो समझना है कि ये एनवायरनमेंट है क्या। यदि समझ में आ गया तो फिर अगले कदम हमारे पिता परमेश्वर की ओर प्यार से उठेंगे, ध्यान से उठेंगे। और हमें पता लग जाए कि हम किस हालत में हैं, तब उसमें फिर कैसे जीना है, कहाँ पे समय लगाना है, उसकी ओर ध्यान देंगे। अगर ये समझ में नहीं आया कि एनवायरनमेंट क्या, अगर लगा कि ये सब चीज़ें ही असली हैं, रिश्ते नाते, दोस्त मित्र, दुनिया की चीज़ें, और जैसे कि ज़्यादातर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से इंसान घिरा रहता है, इन चीज़ों को असली समझेंगे तो सारा समय इनके ज़रिए हमारा गुजर जाएगा। लेकिन अगर समझ लिया कि ये तो चोरों की नगरी है, ये हमारे असली आपे को हमसे चुरा रहे हैं, तो फिर हम वो करेंगे जिससे कि हम जो असलियत हमें मिली है उसका फायदा उठा पाएं। असलियत हम सबको दी गई है, असलियत की जानकारी हम पा सकते हैं, लेकिन पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम हैं कहाँ। तो समझा रहे कि मैं तो आन पड़ी चोरों के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। फरमा रहे हैं कि इस दुनिया में जहाँ मैं अपने आप को पा रही हूँ, जब हम अपने आप को देखते हैं,
कि यहाँ पे हर एक चीज़ हमें दुनिया की ओर लेके जा रही है। ये दुनिया जो टेम्पररी है, जो सदा सदा के लिए रहेगी नहीं, जो चंद क्षणों की है, और जितना ध्यान उस दुनिया की ओर करेंगे तो जो असलियत है, जो सदा सदा के लिए रहने वाली चीज़ है, वो हमें मिलेगी नहीं। तो वो कहाँ मिलती है हमें? सत्संग में। कि सत्संग बिना जिया तरसे। जब ये समझ में आ जाता है कि ये चोरों की नगरी है जिसमें हम फंस गए हैं, जिसमें हम भेजे गए हैं, जिसमें हम आ गए हैं, तो फिर जहाँ से असलियत मिलेगी उसके लिए इंसान तरसता है। सत्संग के लिए क्यों तरसता है? सत्संग का मतलब है, सत का मतलब सच, संग का मतलब उसके साथ रहना, सत्संग का मतलब है सच्चाई के साथ रहना। जब एक किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में हम पहुंचते हैं तो हमें सच्चाई क्या है वो दर्शाया जाता है, हमें समझाया जाता है कि हम असली मायनों में शरीर नहीं, हम असली मायनों में एक रूह है, एक आत्मा है, एक सोल है, एक स्पिरिट है जो इस शरीर को जान दे रही है। वो आत्मा चेतन है, वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है। उस आत्मा में और आत्मा से मिलन की चाहत है, और उस आत्मा में पिता परमेश्वर जिसका वो अंश है उससे मिलाप करने की चाहत तेजी से जागृत है। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि मन माया के पर्दे पड़े हैं, उस आत्मा की ओर इंसान का ध्यान जाता नहीं, हम बार बार ही रह जाते हैं। ये बड़ी बड़ी रोशनियाँ हैं, इसके ऊपर आप 4 मोटे मोटे कंबल डाल दो तो रोशनी दिखेगी नहीं। वही हालत हमारी आत्मा की है, इसके ऊपर मन माया के बहुत पर्दे पड़े हैं, वो असलियत बाहर आती नहीं। मन इंद्रियों के घाट पे जिएंगे, कभी उस असलियत को देखेंगे नहीं। तो सत्संग बिन जिया तरसे, कि सत्संग में हम पहुंच नहीं पा रहे, सच्चाई का हम संग नहीं कर रहे, हम बाहर की दुनिया में, मन माया की दुनिया में जी रहे हैं और समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए सच्चाई का संग करने को तरस रहा है इंसान। अंदर से आत्मा तड़प रही है कि मुझे सच्चाई मिले, मुझे सच्चाई मिले, मैं उसके संग हूं। लेकिन मन इंद्रियों का भाव इतना ज़्यादा है कि उस और हम जा नहीं पाते। जब हमें ये समझ में आ गया, फिर हम अंदर से कुछ कदम उठाएंगे जो हमें सच्चाई की ओर लेके जाएंगे। आगे कभी सफर मारें कि इस सत्संग में लाभ बहुत हैं। सत्संग बिना जिया तरसे। जिया क्यों तरस रहा है? क्योंकि उस सत्संग से हमें लाभ ही लाभ मिलते हैं, कि इस सत्संग में लाभ बहुत है। तो सत्संग में जाके लाभ क्या मिलते हैं? जब भी हम किसी पूर्ण महापुरुष के सत्संग में जाते हैं, वो बार 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 हमें समझाते हैं कि असलियत शरीर में नहीं, मन में नहीं, दिमाग में नहीं, असलियत आत्मा में है। और वो आत्मा परमात्मा का अंश है, और उस आत्मा में प्रभु का प्रेम भरा हुआ है। और जब वो आत्मा अपने आप को उस रूप में जानेगी तो प्रभु का प्रेम उसमें से लबलबाएगा और वो प्रभु की ओर खिंचना शुरू हो जाएगी। उसमें कशिश है पिता परमेश्वर को पाने की, लेकिन उसमें जागृति होनी जरूरी है। अब जब हम सब छोटे थे तो स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुना करते थे कि एक प्रिंसेस थी, वो उसको कोई श्राप मिल गया किसी कारण, और वो जैसे सो रही थी और हर समय सोती रहती थी। उसको किसी चीज़ का कोई मालूम नहीं, क्योंकि जब इंसान सोया होता है उसको चेतन नहीं है, उसको कुछ मालूम नहीं उसके आसपास क्या हो रहा है। तो वो सोई हुई थी और उसको वरदान यही था कि जब एक प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसे उस नींद से उठाएगा तब वो उठ पाएगी और उसको हर एक चीज़ की जानकारी होगी।
वही हालत हमारी है। हमारी आत्मा इस समय मन इंद्रियों के पर्दे में आकर उसके दायरे में फंस गई है, सो रही है। जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है, जब उनकी दिव्य ज्योति हमारी ओर आती है, जब वो अपनी ओर से हमारे शिव नेत्र को खोल देते हैं, अपनी तवज्जो देकर अपनी कमाई का हिस्सा हमें देते हैं कि शिव नेत्र खुले, तब असलियत हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। और जब हमारे सामने असलियत खुलती है तो हम अनुभव करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और फिर उस आत्मा में प्रभु के लिए प्रेम जागृत होना शुरू होता है। और बार 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 सारे धर्म ग्रंथ हमें ये समझाते हैं कि वो भाई बहन जिन्होंने प्रेम किया वो ही पिता परमेश्वर को पाने के लायक हैं। प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी प्रेम के महासागर की एक बूंद है। और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है, क्योंकि जो प्रेम का रास्ता वो दो को एक कर देता है कि प्रेम गली अति सांकरी जा में दो ना समय, कि जो प्रेम की गली है वो दो से एक करती है। और हमने अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, द्वैत की जिंदगी छोड़कर एकता की ओर जाना। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, एक बनो नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो, अपने आप को सद्गुणों से भरो और एक बनो, पिता परमेश्वर के साथ एक में खो। वही संत महापुरुष हमें समझाते हैं। सत्संग का सबसे पहला लाभ ये है कि असलियत की हमें जानकारी मिलती है। असलियत को जानने के साथ साथ फिर जो इस दुनिया का ज्ञान है, जो कि हम बाहर से लेते हैं, लेकिन जो उस दुनिया का ज्ञान है वो हमें मिलता है, जिसे पराविद्या कहा गया। ये जो बाहर का ज्ञान है इसे अपरा विद्या कहा जाता है, ये बाहर की दुनिया का ज्ञान है। लेकिन इस दुनिया के आगे और दुनिया भी है, इस जहां के आगे जहां और भी हैं। और जो उन जहानों का ज्ञान है जिन्हें चिदाकाश कहा जाता है, जो अंदर की दुनिया है, उसके ज्ञान की जो विद्या उसे पराविद्या कहा जाता है। जब हम सत्संग में जाते हैं, एक पूर्ण महापुरुष के सत्संग में जाएंगे, तो वो हमें पराविद्या का ज्ञान देंगे। अंदर की दुनिया क्या है, ये पिंड के देश के आगे क्या है, अण्ड का देश, ब्रह्मांड का देश, पार ब्रह्म का देश, सचखंड का देश, और वहां पे हम कैसे जा सकते हैं। जब ये शिव नेत्र खुलता है तो वो युक्ति बताते हैं, तरीका बताते हैं, जिसके जरिए हम अंदर के मंडलों में उड़ान कर सकते हैं, जा सकते हैं और उनकी जानकारी पा सकते हैं। जब तक वहां जाएंगे नहीं, उसकी जानकारी सही तरीके से इंसान पा नहीं सकता, क्योंकि अंदर के मंडल और चेतन है और कोई भी भाषाएं इतनी नहीं कि उनको समझा सकें। हमारी भाषाएं ये बाहर के जो दुनिया इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो अंदर की दुनिया की जानकारी अनुभव के जरिए इंसान पाता है। तो सत्संग का जो दूसरा लाभ है वो कि पराविद्या की जानकारी हमें मिलती है, अंदर की दुनिया कैसी है उसकी हमें समझ आती है। फिर जो सबसे बड़ा लाभ सत्संग में आने का है कि जब हमारे सद्गुरु की नजरे करम हम पर पड़ती हैं तो हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है। जब प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है तो एक इच्छा होती है प्रभु को पाने की। फिर हमारे अंदर नाम दान लेने की इच्छा बढ़ती है और फिर हमारे सद्गुरु जब हमें अप्रूव कर देते हैं नाम दान देने के लिए, तो वो सत्संग की सबसे बड़ी बरकत है। नाम दान का मिलना असलियत का जानना है। नाम दान का मिलना एक नया जन्म होना है, जिसमें कि ध्यान हमारा दुनिया की ओर से हटके पिता परमेश्वर की ओर जाएगा। नाम दान का मिलना एक नई जिंदगी शुरू होनी है, जिसमें असलियत क्या है वो हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। नामदान का मिलना
एक प्रोटेक्शन मिलना है कि जो कर्मों का हमारे पर बोझ पड़ा है, वो जो सबसे बड़ा बोझ है, जो संचित कर्म है, वो तो नामदान के समय सारे हट जाते हैं। जो प्रलब्ध कर्म है, जो हमने इस जिंदगी में झेलने हैं, उसमें हमें मदद मिलती है। और क्रियामान कर्म है जो कि हम रोजाना करते हैं, उसमें हमारे कर्म कैसे कम से कम हो, वो तरीका हमें सत्संग में बताया जाता है कि हम भजन अभ्यास करें, हम सत्संग में जाएं, हम निष्काम सेवा भाव से काम करें, ताकि वो सब समय फिर उनमें कोई कर्म बनते नहीं है। तो कैसी हमें जिंदगी जीनी चाहिए वो पता लगता है। तो नामदान के जरिए जब अंदर की दुनिया में जाते हैं, जहां निचले 3 दायरों में अभी काल का जोर है, पिंड के आगे अण के आगे ब्रह्मांड, उसमें काल का जोर है, और उसमें काल हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, काल हमें इधर उधर लेके जाने की कोशिश करता है। तो नामदान के जरिए हमारे सदगुरु हमारे अंग संग होते हैं, एक प्रोटेक्शन हमारे आसपास हो जाती है। जैसे लक्ष्मण रेखा, उसके अंदर कोई हमें तकलीफ नहीं है। जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते, हमारे सदगुरु हमारे अंग संग होते हैं, तो काल की कोई ताकत हमें तंग नहीं कर सकती। तो सत्संग में आने के बहुत से फायदे। अब देखो यहाँ तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो इंसान को लगना शुरू हो जाता है हम सब एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं। हम इकट्ठे बैठ सकते हैं, मिलजुल के बैठ सकते हैं और एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। नहीं तो नफरत की बहुत सी दीवारें इंसान अपने आप बना लेता है। कोई कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इनसे ही मिलूंगा, कोई कहता है मैं अमीर हूं, मैं इनसे ही मिलूंगा, कोई कहता है कि मैं इस देश का हूं, मैं उनसे ही मिलूंगा, कोई कहता है इस रिलीजन को फॉलो करता मैं उनसे ही मिलूंगा। वो दीवारें इंसान ने खड़ी की हैं। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो फिर हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, जो भारी रूप से अलग हों, लेकिन उनका ध्यान एक तरफ है। वो सब अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पिता परमेश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि सत्संग में आएंगे तो सबके सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे या उनके सब चीजें ठीक हो गई होंगी, क्योंकि वो भी अभी सीख रहे हैं, वो भी अभी रास्ते पर हैं प्रभु को पाने के लिए। लेकिन उनका ध्यान सबका एक और है। वो समझ गए हैं कि असलियत क्या है, वो जानते हैं कि हम अगर असलियत को पा लेंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। तो सत्संग में आने के बहुत से फायदे हैं, क्योंकि हमारे सदगुरु से रूहानी किरणें हमारी और आ रही हैं, और जो पात्र होगा, रिसेप्टिव होगा, वो उन्हें पाएगा, और वो असलियत उसकी आंखों से, उसके दिल से, उसकी रूह तक पहुंचेगी, और असली मायने में सदगुरु क्या है तब उसे समझ में आएगा। तो वो सत्संग में आके ही मिलता है। और इसीलिए फरमा रहे हैं कि जो गुरु क्या है उसकी हमें जानकारी सत्संग में होती है कि तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु ने क्या दिया, ये कबीर साहब ने एक जगह और फरमाया कि वस्तु अगोचर दई सदगुरु ने भली बताया बात, कि सदगुरु ने वो चीज दी जो दिखती नहीं। अब नाम क्या है वो तो दिखता नहीं, जो हमारी समझ सही हो गई वो भी नहीं दिखती कि समझ सही कैसे हो गई। अंदर से हमें बदलाव आ गया वो भी दिखता नहीं। कि वस्तु अगोचर, अगोचर वो जो चीज दिखती नहीं, दी सदगुरु ने, और भली बताई बाटा, और जो अच्छा रास्ता है, जो सही रास्ता है वो हमें बता दिया, वो हमें दिखा दिया। कि सत्संग में आकर हम असलियत की ओर बढ़ पाते हैं। सत्संग में आकर हम अपने आप को जानते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, और सत्संग के लाभों के बारे में यहाँ हमें कबीर साहब फरमा रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि ज्यादातर लोगों की क्या हालत है, कह रहे मूर्ख जन कोई सार ना जाने। जो असलियत को नहीं जान पा रहा उसको यहां मूर्ख आ गया कि एसेंस जिंदगी का क्या है। जिंदगी, ये जो प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया किस लिए दिया है, इसका मकसद क्या है, यहां जीने का सार क्या है। हम तो सिर्फ इस धरती पर इसलिए तो नहीं आए कि बच्चे हो के थोड़े बड़े हों,
पढ़े लिखें, नौजवान हों, अपनी फिर शादी हो और अपनी फैमिली बढ़े, उनके लिए कमाएं, और बुजुर्ग हो गए चल बसे। इंसान यहाँ असलियत की जानकारी पाने के लिए आया। हम सब यहाँ आए हैं अपने आप को आत्मिक रूप में जानने के लिए। हम सब यहाँ आए हैं पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो ये समझा रहे हैं कि मूर्ख जन कोई सार न जाने कि असलियत क्या है, उसकी आम इंसान को कोई जानकारी नहीं। और फरमा रहे हैं कि सत्संग में अमृत बरसे, कि जब हम सत्संग में आते हैं तो वहां में अमृत मिलता है। तो अमृत क्या है? कोई मिठाई तो नहीं, कोई शहद नहीं, कोई मिठास नहीं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भी इस अमृत के बारे में कहा है, फरमाते कि झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे संसारन विचारा। वो कहते हैं कि जो अमृत धारा है, ये जो प्रभु का शब्द है, जो प्रभु का नाम है, ये हर समय चल रहा है, झिम झिम बरसे हर समय चल रहा है। मन पीवे, जब मन उसकी ओर ध्यान देता है, वो मन जो बाहर की दुनिया में लगा है, जब उसका ध्यान प्रभु की ओर आता है, तभी मन ही मन हम सिमरन करते हैं, प्रभु के नाम का जाप करते हैं, मन को प्रभु की ओर करते हैं। कि मन पीवे सुन शब्द विचारा, कि जब मन प्रभु के नाम के जाप में लगेगा तो उसमें ताकत नहीं रहेगी कोई और विचार बहने की। तो तब फिर हमारा ध्यान शब्द की ओर जाएगा, हम शब्द के साथ जुड़ेंगे। वो शब्द जो कण कण में समाया, वो शब्द जो हमारे भीतर चल रहा है। तो यहां पर कबीर साहब समझा रहे हैं कि वो अमृत जो कि सदा सदा का धूल और मिट्टी और जो कुछ भी हमारी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है उसको हटा देता है, वो हम सब के अंदर बरस रहा है। और उसकी जानकारी जब हम पाते हैं, अंदर की दुनिया में जाएंगे, जब शिव नेत्र 10वां द्वार खुलेगा, तो फिर जितना ज़्यादा उस अमृत के साथ जुड़ेंगे उतना ही हम प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। एक जगह और गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया, वो फरमाते कि अमृत नाम निधान है, मिल पीवो भाई। वो कहते हैं कि जो अमृत है, जो नाम का अमृत है, जो शब्द है, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले परमात्मा था, उसको अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें, यहोवा कहें, ईश्वर कहें, किसी नाम से पुकारें। उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उसको शब्द कहें, नाम कहें, कलमा कहें, होली वर्ड कहें, और उससे ही सारी सृष्टि रची गई है। और जब सब कुछ प्रभु से रचा गया तो हम कौन कहने वाले ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। सब कुछ प्रभु से आ रहा है, सब बराबर है। यही संत महापुरुषों की नजर है। और वही शब्द जिसने सब कुछ रचा, वही अमृत, जब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमें समझ में आती है कि वो निधान है, कि अमृत नाम निधान है, कि जो नाम का अमृत है वो एवरलास्टिंग, वो कभी खराब नहीं होता। कि मिल पियो भाई, कि मिलजुल के उसको पियो, तो वो सत्संग में होता है। जब सत्संग में आते हैं तो हम सब उस नाम और उस शब्द के साथ जुड़ते हैं, और हम एक दूसरे के साथ बैठकर मिलजुल कर प्रभु की याद में जब बैठते हैं, तो फिर वो ताकत जो हमें अंदर मिलती है, जो शब्द के साथ जुड़ना है, उससे जो मन माया के पर्दे हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो हटते हैं, असलियत हमारे अंदर जागृत होती है, और वो असलियत जागृत होगी तो हम फिर अर्शों की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बार 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 जब भी महापुरुष आए हैं, उन्होंने ये हमें समझाया है कि जिंदगी प्रभु को पाने के लिए है, और हम कैसे जीते हैं और जिंदगी बेकार करते थे। अगले वर्स में कबीर साहब समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं शब्द सा हीरा पटक हाथ से, कि शब्द हमारे अंदर चल रहा है, प्रभु ने हमें दिया हुआ है, हमारे अंग संग हमारे साथ है, उसको हम पटक देते हैं, उसको दूर कर देते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। कि शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से,
कि जो असलियत तो हमारे पास है वो तो हमने फेंक दी और कंकड़ से मुट्ठी भर ली, कि असलियत प्रभु ने दी है, ये मानव चोला दिया है, इसमें सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए। इसको हरि मंदिर कहा गया है, पिता परमेश्वर इसमें बसते हैं, उस और हम ध्यान नहीं देते। और ये जो माया की दुनिया है इससे लगाव कर रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं इनसे लगाव कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये असली हैं, लेकिन असलियत हमारे अंदर है। तो समझा रहे हैं कि किस किस्म की जिंदगी हमें जीनी चाहिए। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कि असलियत की ओर हमारा ध्यान हो, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और आखिर में फरमा रहे हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। वो फरमा रहे हैं कि और साधो मेरी आप बात सुनो, मेरी बात मानो, कि जो सूरत है उसको अपने घर की ओर करो। ध्यान है जो हमारा सूरत का बाहरी रूप है, जो बाहर की दुनिया में जा रहा है, उसको हटाकर अंदर की ओर करो। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुराई, कि सब कुछ इंसान के अंदर है, सब कुछ हमारे भीतर है। हम भीतर की दुनिया में ध्यान दें, अंदर की दुनिया की जानकारी पाएं, अंदर की दुनिया में खुद जाएं, उसका अनुभव करें, हमें मालूम पड़ेगा कि अंदर की दुनिया कैसी है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उस यात्रा के बारे में फरमाया है कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नज़र नज़र। वो कहेंगे जब मैं इस शरीर से ऊपर उठा, अंदर की दुनिया में गया, और अंदर की दुनिया जैसे मैं बढ़ता गया तो हर एक कदम में मुझे प्रभु का प्रेम मिला, और हर एक नज़ारा और खूबसूरत था और खूबसूरत था और खूबसूरत था। क्योंकि अंदर की दुनिया, चेतन दुनिया, वो माया की दुनिया कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, कहीं ज़्यादा प्रेम से भरपूर है। और कबीर साहब इस शब्द के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि हमें कदम असलियत की ओर बढ़ाने, हमें जानना है कि हम कहाँ पर हैं, ये जानना है कि यहाँ पर जीते हुए, इस दुनिया पर जीते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। ध्यान अंदर की दुनिया में करना है। ये जब शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, तो हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। अपनी सदगुरु की मदद से जब अंदर की दुनिया में जाते हैं तो हम प्रेम की दुनिया में पहुंचते हैं, और फिर पिंड से अण में, अण से ब्रह्मांड में उसको पार करते, पार ब्रह्म में उसको पार कर सचखंड में पहुंचते हैं, जहाँ हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है। और वही जिंदगी जीने का ध्येय है, इसीलिए हम इस धरती पर आए हैं, अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। और हम सब ये कर सकते हैं। प्रभु ने हम सबको वो सब दिया है जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।